दोस्तों, बीजेपी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे ने मोर्चा खोल दिया है। 15 साल के बाद अन्ना हजारे जो अब तक चुप बैठे हुए थे, 15 साल के बाद अचानक एकाएक अन्ना हजारे ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। जी हां, वही अन्ना हजारे जो कभी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल के जैसे आंदोलनों के लिए सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे, 15 साल के बाद वो चेहरा फिर से एक्टिव हो उठा है और सीधे बीजेपी सरकार के खिलाफ चुनौती देते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो सीधे भूख हड़ताल तक हम करेंगे। यानी कि चेतावनी, सीधे अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है, या तो अन्ना हजारे की डिमांड पूरी की जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर वो फिर से बैठेंगे, यानी फिर से अन्ना आंदोलन शुरू हो सकता है। दरअसल दोस्तों, ये खबरें तो चल ही रही थी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई, और वो खबर क्या है कि जो बागी सांसद लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से उद्धव सेना की गुट से जो बागी सांसदों ने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, उन बागी सांसदों के खिलाफ अन्ना हजारे ने भी बहुत कुछ बोल दिया है। यानी बागी सांसदों के खिलाफ अन्ना हजारे ने भड़कते हुए नजर आए, गुस्से में नजर आए कि ये बागी सांसद करना क्या चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक खबर नहीं है। खबर कैसे निकल कर आ रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से अन्ना हजारे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा मसला है जो बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं, पूरी खबर को बारीकी से बातचीत करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की नवभारत टाइम्स की खबर, इसमें लिखा है, अन्ना हजारे एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल होने वाले यूबीटी सांसदों पर भड़के अन्ना हजारे, बोले पार्टियां बदलना सही नहीं है। तो दोस्तों, अब अन्ना हजारे ने अब जब गलत सब कुछ होता दिखाई दे रहा है तो 15 साल बाद अन्ना हजारे अब सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। न सिर्फ सरकार के खिलाफ अल्टीमेटम दे रहे हैं, बल्कि उन बागी सांसदों को भी गुस्से में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बागी सांसद ठीक नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने उद्धव का साथ छोड़ करके शिवसेना शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो गए। अन्ना हजारे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस खबर को पढ़ते हैं। पार्टी बदलने वाले नेताओं पर अन्ना हजारे बोल रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि पार्टी बदलने से राजनीति में वफादारी, विचारधारा, आदर्शवाद पर गंभीर सवाल उठते हैं। आज की राजनीति में न कोई विश्वास बचा, न वफादारी और न ही कोई अवसरवाद। जो लोग देश और समाज के लिए काम करने का सच्चा जज्बा रखते हैं, वे कभी अपनी पार्टी नहीं बदलते। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। पार्टियां बदलना सही नहीं, पार्टियां बदलने से राजनीति में वफादारी, विचारधारा और जो है आदर्शवाद पर सवाल उठते हैं। दोस्तों, ये बात अन्ना हजारे कहते हुए नजर आ रहे हैं। अन्ना हजारे पिछले 2 दिनों में लगातार बागी सांसदों के खिलाफ कभी बोल रहे हैं तो कभी सरकार की लाई गई नई नीतियों के खिलाफ। वो नई नीति क्या है, किस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है सीएम को, वो सब कुछ मैं आपको इस खबर बताऊंगा। लेकिन समझना पड़ेगा कि 15 साल के बाद अन्ना हजारे आखिर अचानक एकाएक एक्टिव मोड में कैसे आ गए। वही अन्ना हजारे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे, और इन 15 सालों के अंदर कितनी सरकारें गिर गई, कितनी सरकारें बदल गई, क्या कुछ फेरबदल हो गया, लेकिन अन्ना हजारे चुप रहे। लेकिन अब 15 साल बाद अन्ना हजारे फिर से उठ खड़े हो रहे हैं, और लगातार पिछले 24 घंटे में दूसरा यह बड़ा बयान है। पहला बयान कि सरकार की जो आरटीआई नियम आई है, यानी महाराष्ट्र सरकार की जो नई आरटीआई नियम आई है, उसके विरोध में बोल रहे हैं कि उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, सड़क पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन सरकार को ये अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। 24 घंटे के भीतर दूसरी मांग ये करी, मतलब दूसरी बात ये कही, बड़ा बयान ये दिया कि जो बागी सांसद हैं, जो उद्धव गुट को छोड़ करके शिंदे गुट में गए हैं, उन सांसदों ने ठीक नहीं किया है। तो दोस्तों, अब सवाल उठना शुरू हो रहा है कि क्या वाकई अब अन्ना हजारे धीरे धीरे क्या अपने पुराने अंदाज में आते दिखाई दे रहे हैं। मत भूलिए दोस्तों कि अन्ना हजारे वैसे भी काफी ज्यादा चर्चा रहे हैं अपने आंदोलनों को लेकर के, लेकिन 90 वर्ष के बुजुर्ग अन्ना हजारे क्या सरकार के लिए नई मुसीबत बनने जा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली तक इस बात को लेकर के हलचल है कि आखिर अन्ना हजारे को अचानक एकाएक ये हुआ क्या कि अब सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं, वो भी 15 साल के बाद, जब कितनी सरकारें चली गई, कितनी सरकारें आई, सब कुछ हो गया, तब अन्ना हजारे कुछ नहीं बोले। खैर, बागी सांसदों के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ यही खबर नहीं है, बल्कि किस तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बोल रहे हैं। खबर आई आज तक की खबर, लिखा अन्ना हजारे ने फिर दी भूख हड़ताल की चेतावनी,
महाराष्ट्र में आरटीआई नियमों के खिलाफ खोला मोर्चा। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के सूचना के अधिकार आरटीआई के नियमों में किए गए बदलावों का विरोध किया। उन्होंने इन बदलावों को गैर कानूनी बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार इन बदलावों को वापस नहीं लेती है तो वो 5 जुलाई को भूख हड़ताल भी करेंगे। यानी महज कुछ ही दिन बचे हैं जब अन्ना हजारे ने सरकार को, डबल इंजन सरकार को, बीजेपी की सरकार को, फडणवीस की सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर ये बिल वापस नहीं किया जाता है तो फिर 5 जुलाई को मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रोका नहीं जा सकता और मैं बैठूंगा ही बैठूंगा। दरअसल जो नए आरटीआई नियम आए हैं उसमें जो बदलाव किया गया, अन्ना हजारे ने कहा कि उसकी पहली तो फीस बढ़ा दी गई। तो जो नए आरटीआई जो नियम आए हैं, ये फीस बढ़ाने का, उससे पैसे कमाने का थोड़ी ना ये कानून है कि आप उससे पैसे कमाएंगे। दूसरी जो उसकी डिमांड है, जो अन्ना हजारे की डिमांड है, उनका ये कहना है कि नए जो नियम आए हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं, उनकी जानकारी पूछी जा रही है। उनको लिखना पड़ेगा कि आप कौन हैं, क्या हैं। तो ये जानकारी साझा करने से कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है एक तरीके का डर का माहौल बनेगा। वो कैसे सवाल पूछ पाएंगे, कैसे जो है जानकारी निकाल पाएंगे कि इस व्यक्ति ने ये सवाल पूछ लिया। वो तो सच्चाई सामने आ जाएगी, वो तो डिटेल सामने आ जाएगी। तो वो कैसे जो है इस तरीके का सवाल पूछ पाएगा। तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार और जो गलतियां बाहर निकल कर आ ही नहीं पाएंगी। अन्ना हजारे का कहना है कि बिल्कुल गलत है, बल्कि होना यह चाहिए कि अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगता है तो सीमित जवाब सरकार ना दे, बल्कि जवाब उससे भी अधिक मात्रा में जवाब दे कि बार बार आरटीआई एक्टिविस्ट को जो है बार बार आरटीआई ना लगाना पड़े, हर एक छोटे जवाब के लिए जो है बार बार आरटीआई ना लगाना पड़े, परेशान ना होना पड़े कि कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़े। बेहतर यही है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका तो जवाब आप दें ही, बल्कि थोड़ा और एक्स्ट्रा भी जवाब दें अपने उससे जुड़े हुए मसले को लेकर के, ताकि आरटीआई एक्टिविस्टों को जो है कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, एक तरफ अन्ना हजारे ने न सिर्फ उन बागी सांसदों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, बल्कि किस तरीके से सरकार की लाई गई नई नीतियों के खिलाफ भी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली है, अल्टीमेटम दे डाला है, सीधे भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, क्या अन्ना हजारे सड़क पर उतरने जा रहे हैं? क्या सरकार के उसके लिए बढ़ने जा रही है? आपको क्या लगता है कि क्या अन्ना आंदोलन में फिर से वो आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे? क्या लोग पहले की तरह फिर से उनको समर्थन करेंगे? आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।